हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 3B के वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से है वर्ड प्रॉब्लम शुरू। ठीक है, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। मतलब अगर कोई बस एक घंटे में 62.5 किलोमीटर कवर कर सकता है तो 18 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हमें किसी चीज़ की एक यूनिट का कॉस्ट या वैल्यू पता हो, ठीक है, तो हमें और अधिक यूनिट का फाइंड करना हो तो ऐसे कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ एक घंटे में पता है कि कितनी डिस्टेंस जा सकती है बस, और 18 घंटे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 62.5 में। मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। ठीक है, तो 18 5 ज़ा 90, 18 2 ज़ा 36 और 9 45, 4 18 6 ज़ा 108 एंड 4 112। पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट यानी 1125 किलोमीटर। पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसे केवल 1125 भी लिख सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 18 of oil weight 16.8 kg, what is the weight of 45 such tins। एक टिन जिसमें ऑयल भरा हुआ है उसका वेट है 16.8 kg। ठीक है ना, अगर वैसे 45 टिन्स हों तो टोटल वेट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाई 16.8। ठीक है, तो आप खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट है ए बैग ऑफ व्हीट वेट्स 97.8 kg। एक बैग में कितना गेहूँ भरा हुआ है, 97.8 kg। ठीक है, तो अगर वैसे 500 बैग्स हों तो कितने होंगे, उसमें कितने गेहूँ होंगे वो फाइंड करना है। तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, अगर हम 97.8 मल्टीप्लाई बाई 500 को 100 इंटू 5 में अगर हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 9780। ठीक है, और उसके बाद अगर हम केवल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। 500, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 39, 3 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 48। 48,900 kg। ठीक है, चलिए अब 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेटिंग। यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स 0.845 kg ऑफ सॉस, हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बॉटल्स। एक छोटे से बॉटल में कितना सॉस आता है, 0.845 kg। तो अगर वैसे 72 बॉटल्स होंगे तो उसमें कितने सॉसेज आएंगे वो मल्टीप्लाई भी कर लें। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 0.845 में,
845 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, ठीक है। A bottle holds 925 gram of jam. How many kg of jam will be there in 25 such bottles? अगर एक बॉटल में कितना जैम है 925 ग्राम, तो अगर वैसे 25 बॉटल्स हों तो आप 925 ग्राम में मल्टीप्लाई कर देंगे 25 है ना, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका ग्राम में आएगा, ठीक है। फिर इस ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे केजी में, ओके। चलिए If one drum can hold 16.850 liter of oil, how many liters can 48 such drums hold? अगर एक ड्रम में कितना लीटर ऑयल है 16.850 लीटर, तो वैसे अगर 48 ड्रम्स हो तो उसमें कितना ऑयल आएगा ये बताना है। तो 16.850 मल्टीप्लाई बाई 48, ये कर लेंगे आप तो हो जाएगा, ठीक है। 16 है 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 56.80, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। 1 kg का इतना है तो इतने kg का कितना, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 56.80 मल्टीप्लाई बाई 16.25, ओके। 17 1 meter of cloth cost 108.50, what is the cost of 18.5 meter of this cloth। 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 108.50, 18.5 तो 108.50 में 18.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। Question 18. A car can cover a distance of 8.6 km on 1 liter of petrol. How far can it go on 36.5 liter of petrol? अगर कोई कार 1 लीटर पेट्रोल में 8.6 किलोमीटर जा सकती है तो 36.5 लीटर पेट्रोल में कितनी किलोमीटर जाएगी। तो 36.5 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8.6 से, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस ₹9.80 पर किलोमीटर, हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करता है 9.8 रुपीज़। तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 106.5 में 9.8 से, ठीक है, 9.80। तो कर लीजिएगा आप इसे। अब हम चलते हैं डिवीज़न की तरफ, ठीक है ना। डेसिमल्स का डिवीज़न कैसे करते हैं। डिवीज़न में हम 3 तरह के डिवीज़न्स को देखेंगे। पहला है जब हम किसी डेसिमल में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 10, 100, 1000 के फॉर्म में हो, ठीक है ना। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, केवल पॉइंट की पोजीशन शिफ्ट होती है या चेंज होती है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है 131.6 में मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम करने के बाद जो है वो पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है।
मल्टीप्लाई करने में एक डिजिट राइट में शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ तो हमें डिवाइड करना है ना, यहाँ हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय पॉइंट जो है ना वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, एक डिजिट 13.16 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अगर हमें 100 से डिवाइड करना हुआ तब जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 137.2 को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, किधर, लेफ़्ट में, 2 डिजिट लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.372, ठीक है। तो आप समझ गए। आप ऐसे ही 1000 वाले को भी कर लेंगे। 1000 वाले में पॉइंट जो है वो 3 डिजिट शिफ्ट होगा लेफ़्ट में। ओके, अब हम ऐसे नंबर से करेंगे जो होल नंबर हो, इनके अलावा किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 12 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 12 8 जा 96, ये तो ऐसे ही हो गया। 63 का मल्टीप्लाई 15 से, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है, बार बार गलती हो जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हमें डिवाइड करना है 12 को 8 से। 12 डिवाइडेड बाई 8, तो हम क्या करेंगे, 12 8 डिवाइड करते हैं। ओके, चलिए 8 1 जा 8 4, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, 8 5 जा 40, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है 63 बाई 15, तो 63 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे 63 को, 15 4 जा 60, पॉइंट लगा के 30 हो जाएगा यहाँ, 15 2 जा 30, ठीक है। वो हम किसी और नंबर से डिवाइड करेंगे जो डेसिमल में ही, मतलब डिवीज़र भी डेसिमल में हो, ठीक है, और नंबर जिसको डिवाइड करना है वो भी डेसिमल में हो। फिफ्थ के किसी एक क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ में से मान लीजिए हम ले लेते हैं 0.768 बाई 16, 0.768 बाई 16, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पॉइंट पहले ही है, जिसकी वजह से हमें नंबर छोटा पड़ रहा है, तो हम पहले पॉइंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम पॉइंट के बाद वाले डिजिट को ले सकते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट एक साथ लेना होगा हमें, ठीक है। पॉइंट के बाद दोनों डिजिट को एक साथ यूज़ करना है, इसलिए हम पहले एक 0 लगाएंगे, तब दोनों डिजिट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। 76 16 की टेबल में 76 कितनी टाइम्स में आएगा, तो 76 तो नहीं आएगा, लेकिन 64 आएगा 4 टाइम्स में, तो 64 ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 12, फिर 8 टाइम्स में 128, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब डिवाइड करते हैं हम 1.001 बाई 14, 1.001 बाई 14,
पहले पॉइंट को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, तब हम 3 डिजिट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 टाइम्स में 98 2 21, 1 टाइम्स में 14 7, 5 टाइम्स में 70। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के किसी एक क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 403.8 को डिवाइड करना है 30 से। तो आप पहले इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर आप डिनोमिनेटर को चाहें तो 3 × 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार पहले आप 403.8 को अगर 3 से डिवाइड कर लें, फिर बाद में 10 से डिवाइड करेंगे तो आसान हो जाएगा। 403.8 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 10, 3 3 जा 9, 1 13, 3 4 जा 12, 1, फिर पॉइंट लगाना होगा हमें, तब हम 8 को नीचे ला सकते हैं। सिक्स टाइम में 18। तो इस तरह से हमें मिला 134.6 डिवाइडेड बाई 10, और 10 की वजह से फिर से पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में एक डिजिट, तो 13.46 हो जाएगा। ओके, चलिए इनके बेसिस पे जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं आप उन क्वेश्चंस को लगाएं, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।